दोस्तों, क्या आप भी गूगल के टॉप रैंक पेज पे आना चाहते हैं जिससे कोई भी आपको सर्च करे और वो टॉप पे पाके आपको वहाँ पे पहुंचे और आपकी वेबसाइट या आपके बिजनेस पे क्लिक करे और आप तक पहुंच के आपको कांटेक्ट करे और आपको कन्वर्जन दे और हो सकता है कि आपको ट्रांजैक्शन भी दे जाए। तो ये वीडियो जो है आपके लिए होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने बिजनेस कीवर्ड्स को रैंक कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने कीवर्ड्स को रैंक कर सकते हैं जो आपसे बिजनेस से रिलेटेड है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज और आप देख रहे हैं जी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि हाउ टू रैंक योर कीवर्ड्स फॉर योर बिजनेस। अगर आपकी वेबसाइट के अगर बिजनेस कीवर्ड्स हैं या आपके सर्विसेज कुछ भी कीवर्ड्स हैं, किस तरह से जो है आप अपनी उन कीवर्ड्स को रैंक कर सकते हैं। क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं या क्या ऐसे पैरामीटर्स होते हैं कि जिसकी वजह से आप अपने कीवर्ड्स को रैंक कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और सबसे पहले जो है हम पॉइंट्स जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आप अपने कीवर्ड को किस तरह से रैंक कर सकते हैं। कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है, अगर चाहे वो एग्जिस्टिंग हो चाहे वो न्यू डोमेन हो, दोनों के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं कि किस तरह से आप अपने कीवर्ड्स को रैंक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपकी कोई वेबसाइट है, ठीक है, न्यू वेबसाइट है, सब नंबर 1 पे आता है आपका ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट। यानी कि आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करेंगे। और ऑप्टिमाइज किस तरह से आप कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए दो क्राइटेरिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर नंबर 1 आपका एक न्यू डोमेन है या न्यू वेबसाइट है, और नंबर 2 आपकी एक एग्जिस्टिंग वेबसाइट है। दोनों की अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं। कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपकी न्यू वेबसाइट है तो न्यू वेबसाइट में सबसे पहले आप उस वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करेंगे, उनको ऑडिट करेंगे। यहाँ पे बहुत से ऐसे टूल्स हैं जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को ऑडिट कर सकते हैं। तो ऑडिट में हमें ये पता लग जाएगा कि हम हमारी जो वेबसाइट है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या इश्यूज हैं एंड बग्स हैं, और हमें किन किन चीज़ों पर काम करना है। तो उनकी एक लिस्ट बना के हम अपनी वेबसाइट पे वर्क कर सकते हैं। तो बहुत से ऐसे पैरामीटर्स आपको मिल जाएंगे देखने को, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के उस इश्यूज को जो है कर सकते हैं। ठीक है। एंड अगर आपकी मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग वेबसाइट है तो उस एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे भी हम प्रॉब्लम्स देखेंगे, उनको ऑडिट करेंगे, कौन कौन से पेजेस मतलब जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो कोई ऐसे बैकलिंक्स हैं मान लीजिए, उनको मुझे रिमूव करना है या क्या करना है, तो उनकी एक अलग स्ट्रेटजी होती है। मोस्टली जो है हम न्यू वेबसाइट पे ही काम करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एग्जिस्टिंग वेबसाइट हो रही है, चल रही होती है, ठीक है, उसके बाद भी जो है हम एक बैक के लिए हमें न्यू डोमेन जो है क्रिएट कर लेते हैं और उस पर हम वर्क स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि कभी अगर ट्रैफिक मान लीजिए बूस्ट नहीं होता है हमारा, तो उस केस में हम एक न्यू डोमेन बना लेते हैं अपनी सेम सर्विस। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो नंबर 1 पे आपका हो गया आपका ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट, एंड नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो आपका ये है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो ओवरऑल जो है आपकी वेबसाइट पे जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है, मान लीजिए आपके कितने भी पेजेस हैं, सर्विस पेज हैं, कुछ आपके करियर अबाउट है, आपके जो भी रिलेटेड पेजेस हैं और उससे रिलेटेड आपके सर्विस पेजेस हैं, तो उन सबको आपको कंटेंट इस तरह से ऑप्टिमाइज करना है कि होम पेज पे आपको सबसे ज़्यादा कंटेंट रखना है, फिर आपको सर्विस वाले पेजेस पे कंटेंट रखना है। अगर उसके बाद कोई प्रोडक्ट के पेजेस हैं या कैटेगरीज हैं तो आप उन पे जो है कंटेंट करेंगे। एंड कंटेंट रखने का तरीका आपका ये होता है कि अगर ज़्यादा होम पेज में रखने का ये है कि सबसे पहले जो गूगल आपके प्रेफरेंस देगा वो होम पेज को देता है, ठीक है। एंड उसके बाद जो पास करता है अपना बैक लिंक चूज, वो आपके सर्विस एंड सब पेजेस में जो है करता है। तो इसीलिए उसको अगर मान लीजिए होम पेज पे ज़्यादा कंटेंट मिलेगा तो वो सबसे ज़्यादा जो प्रीफरेंस देगा वो होम पेज पे देगा, दैन उसके बाद वो आपको सर्विस वाले पेज को देगा। तो उसके बाद जब कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन हो जाए, बट कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कि एक कंटेंट होता है कि जब सबसे पहले आप कंटेंट जब बनाएंगे तो आप एक पर्टिकुलर आपका मान लीजिए कोई लैंडिंग पेज बना हुआ है कि मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, या फिर आपका मान लीजिए वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोई पेज बना हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग का आप एक लैंडिंग पेज बनाएंगे, ठीक है, और उसमें आप मेटा टाइटल रखेंगे और उसमें अपना फोकस कीवर्ड जो आप उसको आप टारगेट करना चाहते हैं, किस सिटी में आप टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन में जो है आप अपना वो फोकस कीवर्ड रखेंगे। एंड जो आप होम पेज पे अगर मान लीजिए उसको टारगेट कर रहे हैं तो होम पेज पे आप फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ में भी वो कीवर्ड जो है रखना चाहिए। एंड अंदर जो है आपके कंटेंट में जो है वो कीवर्ड कहीं ना कहीं आना चाहिए। तो ये तो हो गया एक लैंडिंग पेज में किस तरह से हम कंटेंट को यूज़ करेंगे, राइट। तो इसी तरह से हम अपने रिलेटेड पेजेस में भी कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। LSI यानी कि रिलेटेड सिमेंटिक इंडेक्सिंग, यानी कि जिसमें हम फोकस कीवर्ड जो हम रखते हैं तो वो हम कहाँ पे रखें, ठीक है, ताकि अगर कोई भी यूज़र हमारे उस कीवर्ड को सर्च करे तो हमारा जो लैंडिंग पेज है कहीं ना कहीं वो मतलब हमारे टॉप पे दिखे। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। कंटेंट बहुत ही यूनिक एंड इन्फॉर्मेशनल होना चाहिए,
जब भी आप कंटेंट बना रहे हैं तो बहुत इंफॉर्मेशनल कंटेंट आप जो है अपनी वेबसाइट में के या फिर उसके लैंडिंग पेज में यूज़ करेंगे। ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। एंड नंबर 3 कीवर्ड रिसर्च। नंबर 3 है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च पे क्या है कि आपको अपने बिजनेस ऑलरेडी पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस क्या है, या अगर मान लीजिए कोई क्लाइंट की भी वेबसाइट है, आपको उसका बिजनेस जो है समझना चाहिए पहले कि क्या उसका बिजनेस है, क्या उसके बिजनेस के कीवर्ड्स हैं, राइट। और उसकी कीवर्ड्स निकालने के कई सारे टूल्स होते हैं। आप सैमरश का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप एचआरईएफ का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। एंड कहीं ना कहीं आप कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आपका बिजनेस क्या है, क्या ऐसे मेरे कीवर्ड्स हैं जो मुझे बिजनेस ला के दे सकते हैं और जो ऑर्गेनिक में भी जल्दी आ जाए। कीवर्ड हमेशा जब भी आप सर्च करें, मान लीजिए अगर हम सैमरश को यूज़ करते हैं तो सैमरश से आप कॉम्पिटिटर के कुछ कीवर्ड्स निकालें, कुछ आप अपने बिजनेस से कीवर्ड्स निकालें, और जब भी आप कीवर्ड्स निकालेंगे तो आपको वहाँ पे लो का कीवर्ड डिफिकल्टी जो होती है, यानी कि किसी भी कीवर्ड को रैंक करने में जो भी डिफिकल्टी आती है वो कीवर्ड डिफिकल्टी होती है। तो हमेशा लो कीवर्ड डिफिकल्टी आपको लेना है, एंड उस पर वॉल्यूम जो है उसमें कुछ होना चाहिए, यानी कि एवरेज मंथली सर्चेज पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो जब भी आप कीवर्ड फाइंड आउट करें तो इस तरह से करें, और आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को सबसे पहले आप फाइंड आउट करें। तो उस पर जो आप वर्क करेंगे तो आप इजीली जो है आप रैंक कर सकते हैं, ऑर्गेनिक में जो है वो कीवर्ड्स इजीली आ सकते हैं। तो बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड्स हो गए, ठीक है। ये सारी की आपको सर्चेस निकालनी है बेहतरीन तरीके से, आपको एक बढ़िया सी लिस्ट बनानी है जिसे आप टारगेट करेंगे। देन उसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है आपका कीवर्ड मैपिंग। कीवर्ड आपके निकल जाते हैं, बिजनेस से रिलेटेड सारे कीवर्ड जब आपके निकल जाते हैं तब आता है आपका कीवर्ड मैपिंग। कीवर्ड मैपिंग क्या होता है, जिस तरह से हमने कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करा था, तो जिस लैंडिंग पेज पे हम कौन सा कीवर्ड रख रहे हैं, हम अपना मेटा टाइटल में भी वो कीवर्ड रख रहे थे, हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी वो कीवर्ड रख रहे थे, हम अपने यूआरएल में भी वो कीवर्ड रख रहे थे, एंड कहीं ना कहीं हम उस कंटेंट में भी वो कीवर्ड रख रहे थे। इसी तरह से कीवर्ड मैपिंग ये होता है कि आप कीवर्ड मतलब पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे आप कौन सा कीवर्ड जो है यूज़ कर रहे हैं, यानी कि किस लैंडिंग पेज पे आप कौन सा कीवर्ड फोकस कर रहे हैं। कि आप हर एक लैंडिंग पेज में एक H1 टैग होता है, ठीक है, जो आप जिसको आप टारगेट करते हैं, जिसको आप फोकस करते हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको मान लीजिए 6 सर्विस पेज बने हुए हैं, तो उन 6 सर्विस पेज में आप अलग अलग कीवर्ड यूज़ करेंगे जो आपके प्राइमरी या फोकस कीवर्ड होंगे। तो वही होता है आपका कीवर्ड मैपिंग, कौन सा कीवर्ड आप किस लैंडिंग पेज में टारगेट कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनल लिंकिंग, या लिंक जो हम इंटरनल लिंक यूज़ करते हैं वो कैसे करते हैं कि जब अब आपका कंटेंट जब आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है, एंड जब आपके कीवर्ड्स भी फाइनल हो जाएंगे, कीवर्ड मैपिंग भी जब आपकी फाइनल हो जाएगी, एवरीथिंग विल बी फाइनल, देन उसके बाद हम करेंगे इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई आपका एक सर्विस पेज है जो एसओ से रिलेटेड है या एसओ सर्विस से रिलेटेड है, एंड वहाँ पे आप कहीं ना कहीं आप अपने दूसरे लैंडिंग पेज का, अपनी ही वेबसाइट का आप लिंक जो है प्लेस कर देंगे। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि अगर कोई भी यूज़र ऐसा सर्विस आपको यूज़ कर रहा होता है तो उसको कहीं वो दूसरी सर्विस आपको जब मिलेगी तो मेक पॉसिबिलिटी कि वो आपको उस लैंडिंग पेज पे जो है क्लिक करेगा। एंड जब आपका मान लीजिए न्यू वेबसाइट है तो आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा जब मान लीजिए आपके वो पेजेस बूस्ट करने लेकिन उन पर ट्रैफिक आने लगेगा, तो और जो ज़्यादा ट्रैफिक के पेजेस होंगे, तो अगर वो ज़्यादा आपने मान लीजिए हाई ट्रैफिक जो लिंक पे आ रहा है, अगर आप दूसरा लिंक आपको लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके कीवर्ड्स को भी जो है वहाँ पे फ़ायदा होगा। तो इंटरनल लिंकिंग हमें बहुत हिसाब से करनी होती है कि आप अपने ही पेजेस के, अपनी वेबसाइट की लिंक जो है प्लेस कर रहे हैं आप अपने सर्विस पेजेस में, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट होता है और गूगल जो है इसको प्रीफ्रेंस देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है आप अपनी वेबसाइट में वो चीज़ यूज़। नंबर 6 है आपका इम्प्रूव योर वेबसाइट स्पीड। तो वेबसाइट की स्पीड जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आप जब भी जो है अपनी वेबसाइट को जब क्रिएट करते हैं, चाहे वो न्यू हो या फिर अगर मान लीजिए एग्जिस्टिंग भी वेबसाइट है, तो आप अपने वेबसाइट की लैंडिंग पेज की या फिर पूरी की पूरी वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव करें। एंड आपकी वेबसाइट है मैक्सिमम 1 से लेकर 3 सेकंड्स में जो है खुल जानी चाहिए। बहुत से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं कि जैसे जो आपकी वेबसाइट की स्पीड को जो है वो करते हैं और मैटर करते हैं। तो उसमें आपको क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई स्लाइड बना हुआ है या आपको कोई हैवी बैनर है तो वो चीज़ आपको देखनी है, पूरा ऑप्टिमाइज करना है। बहुत से ऐसे टूल्स होते हैं, जीटी मैट्रिक्स हो गया या गूगल का इनसाइड आप देख सकते हैं, तो वहाँ से आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को चेक कर सकते हैं, पिंग देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा मटेरियल सबसे ज़्यादा हैवी है। आप कोर वेब वाइटल इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो कोर वेब वाइटल में आपके जो भी पैरामीटर्स आप उसको रिजॉल्व करेंगे, ऐसे देखेंगे लार्जेस्ट कंटेंट पेन, यानी कि जो आपकी वेबसाइट का हैवी मटेरियल पार्ट है उसको आप रिजॉल्व करेंगे। इमेजेस अगर आपको मान लीजिए बहुत ज़्यादा कम हैवी हैं तो आप उनको कंप्रेस करेंगे। तो जहाँ जहाँ अगर मान लीजिए जहाँ जावा स्क्रिप्ट भी अगर ऐसे यूज़ कर रखी है, जो अननेसेसरी जो कोड्स आपने यूज़ कर रखे हैं, तो उनको भी आप कहीं ना कहीं इंप्रूव करेंगे, बिकॉज गूगल का जो क्रॉलर आता है वो सबसे पहले आपके सोर्स कोड को ही रीड करता है।
तो ये सारी चीज़ें आपको डेवलपर से आपको बोलना पड़ेंगी कि ये चीज़ें रिजॉल्व हमें करनी है। तो वेबसाइट स्पीड को ओवरऑल आप कम 3 सेकंड में आपकी वेबसाइट खुल जाना चाहिए। अगर 3 सेकंड में से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो यूज़र आपकी वेबसाइट पे रुकेगा नहीं और रिटर्न हो जाएगा, जो कि आपकी वेबसाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब हार्मफुल होगा, मतलब ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैटर। नंबर 7, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। तो आप जब भी अपनी वेबसाइट की इमेजेस यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर आप कंप्रेस इमेजेस यूज़ करेंगे। आप ऑल्ट टेक्स्ट ज़रूर यूज़ करें, बिकॉज गूगल का जब क्रॉलर आता है तो वो आपकी वेबसाइट को रीड नहीं कर पाता, ठीक है। उसके लिए हमें ऑल्ट टैग की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हम ऑल्ट टैग लगा लेते हैं तो वो आपकी वेबसाइट को कैश करने लगता है, ठीक है, और रीड करने लगता है। ऑल्ट टैग लगाएं, आप टाइटल दें, ठीक है, इमेज में आप टाइटल दें, ठीक है, और मेक श्योर कि आप कंप्रेस करके हाई डेफिनेशन हो, बट कंप्रेस इमेजेस हो, ज़्यादा साइज वो ना लें, ठीक है, ताकि जिससे आपकी वेबसाइट की इंप्रूव भी, मतलब जो स्पीड है वो भी मतलब मैटर करेगी। जब आप बहुत ज़्यादा MB में अगर इमेजेस लेंगे तो लो क्वालिटी के आप इमेजेस लें, मतलब इतनी भी लो ना हो कि वो मतलब बेकार सी लगे, तो मतलब ये कि कंप्रेस भी हो और अच्छी क्वालिटी भी हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इमेजेस यूज़ करें। आप कई सारे इमेजेस को ऑप्टिमाइजेशन करेंगे जहाँ जहाँ भी आप इमेजेस यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो यह आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। नंबर 8 एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी कि बैकलिंकिंग, यानी क्रिएट बैकलिंकिंग। बैकलिंक जब आप जब भी आप क्रिएट करें तो सबसे पहले आप अपनी उस वेबसाइट की जिस पे आप लैंडिंग पेजेस आपका जो लैंडिंग पेज है उस पे आप बैकलिंक जो बनाना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले उसकी डोमेन अथॉरिटी देखेंगे जहाँ पे आप सबमिट करना चाहते हैं, उसको वो देखेंगे कि कितना लास्ट टाइम उसका सब कैश करा है, मतलब ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। एंड हाई क्वालिटी बैकलिंक्स आप बनाएंगे, जैसे लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज जहाँ आप कर सकते हैं, गैस ब्लॉगिंग करें, आर्टिकल्स करें, फोरम्स आप कर सकते हैं, एंड ब्लॉग कमेंट्स आप, सोशल बुक मार्केटिंग जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप करें और अपनी बैकलिंक्स आप क्रिएट करें, और आप मेक श्योर करें कि आप जितनी भी आपको हाई क्वालिटी 90+ आप दिख रही है तो उस पर आप प्रोफाइल सबमिशन भी करें, आप डॉक्यूमेंट सबमिशन करें, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं आप करते जाएं आप, क्योंकि आपके सब कुछ आपको ऑप्टिमाइज है, लैंडिंग पेजेस आपके ऑप्टिमाइज है, कंटेंट उसमें पड़ा हुआ है, कीवर्ड से आप हो चुकी है, आपका कीवर्ड मैपिंग भी हो चुका है, कंटेंट भी उसमें पड़ा हुआ है, कैशेस भी आपकी हो रहे हैं पेजेस। तो अब आपकी बारी है कि आप बैकलिंक्स जो है क्रिएट करें। आप मतलब बल्क में ऐसा मूव ना करें, आप बैकलिंक्स ना बनाएं, आप मतलब हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाएं और अच्छे बैकलिंक्स आप बनाएं, स्टैटिक बैकलिंक्स जो है आप बनाएं। तो आप बैकलिंक्स जो है लें, आप आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का कोई पॉपुलर ब्लॉग है तो आप वहाँ कैश ब्लॉग डलवा सकते हैं। अगर किसी की बहुत हाई क्वालिटी तो ट्रैफिक आ रहा है तो आप उस पर अपना ब्लॉग करवा सकते हैं। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है, और आप उस पर आपको डिफरेंट डिफरेंट पेड प्लेटफॉर्म, बहुत ज़्यादा बल्क में पेड बैकलिंक्स नहीं लेना चाहें, बट ये कि हाँ गैस ब्लॉगिंग आप ले सकते हैं। और गैस ब्लॉगिंग में ये है कि उन वेबसाइट्स में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आप अपने वेबसाइट के कंटेंट को विद लिंक आप विद हाइपर लिंक आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। नंबर 9, फाइंड डेड लिंक्स। डेड लिंक्स जो होते हैं वो ब्रोकन लिंक्स होते हैं कि जब आप अपना काम स्टार्ट कर देंगे, बैकलिंक जब आप क्रिएट करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये होगा कि पेज नॉट फाउंड या 404 के बैकलिंक्स जो है आपको मिलना शुरू हो जाएंगे कहीं ना कहीं। तो ये आपका काम होता है कि आप उन बैकलिंक्स को या डेड बैकलिंक्स को फाइंड आउट करें। अब कैसे वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका एक तरीका ये है कि आप या तो गूगल कंसोल में आप जाके देखें कि आपके कौन कौन से पेज 404 पेजेस हैं, तो आप इजीली जो है सर्च कंसोल में जो है आपको वो पेजेस मिल सकते हैं 404। आप सिंपली उसको रिडायरेक्ट करेंगे या अपने डेवलपर को बोल सकते हैं वर्डप्रेस की अगर आपकी वेबसाइट है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको रैंक मैथ प्लगइन आपको इंस्टॉल कर लेना है और वहाँ पे आप रिडायरेक्शन वाली पेज को आप ऑन कर दीजिए पॉपअप को, और वहाँ से आप इजीली जो है रिडायरेक्शन कर सकते हैं। रिडायरेक्शन में आपको करना है 301 परमानेंट। अगर आपको टेम्परेरी रिडायरेक्शन करना है तो आपको 302 जो है को यूज़ करना पड़ेगा। तो आप रिडायरेक्ट करें, आप होम पेज पे करें या फिर आप पर्टिकुलर पेज पे भी आप, तो उन 404 पेज को आपको जो है रिडायरेक्ट करते जाएं, जिससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव होगी। एज वेल एज आप सैमरश में भी जाके जो है आप डोमेन जब अपना डैशबोर्ड में जब अप्रोच ऐड करते हैं तो सैमरश में भी जो है आपको वो 404 पेजेस एरर वाले पेजेस आपको मिल सकते हैं, बट आपको कंसोल में सबसे पहले आपको यूआरएल मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप यूआरएल आपको फाइंड आउट करना है, राइट। नंबर 10 है आपको ऑप्टिमाइज करना है या एनालाइज करना है आपका गूगल सर्च कंसोल का डाटा। तो गूगल सर्च कंसोल में आप परफॉर्मेंस में आएंगे, ठीक है। परफॉर्मेंस में आने के बाद आपका जो डाटा है आप फाइंड आउट करेंगे, एंड आपकी जो भी पॉपुलर पेजेस हैं आप उनको आप निकालें, आप उन पेजेस की एक लिस्ट बनाएं, ज़्यादा इंप्रेशन आ रहे हैं तो ज़्यादा क्लिक आ रहे हैं तो वो आपको गूगल सर्च कंसोल से मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप क्वेरीज भी निकाल सकते हैं, आप उन क्वेरीज पे वर्क कर सकते हैं, आप उन पे ब्लॉग डलवा सकते हैं, आप उस पर अपने पेजेस को टारगेट कर सकते हैं, हाइपर लिंक बनवा सकते हैं। तो वहाँ से आप वो डाटा निकाल के उस पर आप
फाइंड आउट कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं। एंड अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो डाटा भी आपको निकाल के उनको रिजॉल्व करना है, राइट। और जब भी आप वो डाटा निकालेंगे तो नेक्स्ट आपका पॉइंट है, जैसे जो भी आपके पेजेस आ रहे हैं परफॉर्मेंस जो दिखा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और जिन कीवर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और जिन पेजों पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, चाहे वो गूगल एनालिटिक्स से आप निकालें, चाहे वो आप सर्च कंसोल से निकालें या टाइमर से निकालें, तो पॉपुलर आपके वेबसाइट के पेजेस जो होंगे उन पे आपको क्या करना है कि जब भी आप अपना वेबसाइट का या ब्लॉग डालेंगे, आप अपने किसी भी थर्ड पार्टी साइट में ब्लॉग डालेंगे, आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरनल लिंक कर देंगे। इंटरनल लिंक करने से क्या होगा कि आपका जो, अगर मान लीजिए गूगल आपको पहली वाली कीवर्ड के लिए हाइपर लिंक को प्रेफरेंस देता है, बट अगर इसमें इंटरनल लिंक करके आप उसी पेज को आप लगा दीजिए दूसरे वाले पेज को, मतलब जो आपने सर्च कंसोल से निकाले, मान लीजिए आपने सर्च कंसोल से 5 पॉपुलर पेज निकाले, टॉप 5 पेजेस निकाले जिसमें कुछ ना कुछ क्वेरीज भी होंगे, आपने कुछ ना कुछ कीवर्ड्स में फोकस करा होगा। आप क्या करेंगे, ठीक है, आप एक ब्लॉग लिखवाएंगे, ठीक है। ब्लॉग लगवाने के बाद आप क्या करेंगे, जिस कीवर्ड पे सबसे ज़्यादा इंप्रेशंस या क्लिक हैं, सबसे पहले आप वो प्राइमरी फोकस कीवर्ड बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे वाले पेज में कुछ ना कुछ कीवर्ड आपने फाइंड आउट करा होगा, उसको आप उसी काउंटर में प्लेस करवाएं, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से आप रिलीवेंट वाले आप देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं रिलीवेंट हो, बिल्कुल अगर रिलीवेंट है तो आप एक ये कंटेंट पे डिपेंड करता है कि किस तरह से वो लिखवाए कंटेंट, इस कंटेंट को, ठीक है। तो सर्विस पेज है तो एक दूसरे से इंटर कनेक्ट होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो एक दूसरे से इंटरनेट कनेक्ट करके आप हाइपरलिंक्स उसमें दें जिससे आपके सारे के सारे पेजेस को मतलब फायदा होगा। यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है कि आप, मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है 12 नंबर 12, कि आप पिलर पेजेस पे कैसे काम करें। तो यही होता है, फिर पिलर पेजेस जो होता है वो आपका एक मेन पेज होता है और उन पेजों को हम एक दूसरे से इंटर कनेक्ट करते हैं। इसमें होता क्या है कि एक कंटेंट को आप अपना पिलर कंटेंट बनाते हैं। पिलर कंटेंट मतलब आपका मेन एंड प्राइमरी जो आपका कंटेंट होता है, जिसको आप फोकस कंटेंट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा कंटेंट आप यूज़ करेंगे एंड आपके जो सर्विस वाले सब पेजेस हैं, जो आपके सब कैटेगरी वाले चाइल्ड पेजेस कैसे कह सकते हैं जिसको हम, वो सारे के सारे पेजेस आप अपने पिलर कंटेंट में मतलब लिंक करा देंगे। इसमें क्या होगा फ़ायदा कि आपके वो जो सब पेजेस आप इसमें लिंक करा रहे हैं उसमें भी ट्रैफिक आ रहा होगा, है ना। आप ये कर सकते हैं कि जैसे आप कंसोल से वो पेजेस निकाल लीजिए, आप अपने टॉप परफॉर्मिंग पेज निकाल लीजिए, 10 12 15 जो भी है, और इन सबको आप अपने मेन पेज से जो है कनेक्ट कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जब इंटरन लिंक होंगे ये सारे पेजेस, तो कहीं ना कहीं इस पे जो है ट्रैफिक इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये वो सारे पेजेस हैं जिसकी वजह से आप अपने कीवर्ड्स की रैंक को बहुत जल्द जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड इसका एक स्टैट आपको प्रैक्टिस बताता हूँ कि जब भी आप क्लाइंट का प्रोजेक्ट ले रहे हैं या फिर आप मान लीजिए अगर अपने डोमेस्टिक प्रोजेक्ट भी ले रहे हैं, अपनी कंपनी का भी प्रोजेक्ट ले रहे हैं, आपकी जो स्ट्रेटजी है वो ये है, सबसे पहले आप लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स निकालें एंड लो कीवर्ड डिफिकल्टी एंड हाई वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स आपको टाइम फाइंड आउट करना पड़ेंगे, इसकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, उस पर आप वर्क करें। 1 महीने के अंदर वो आपकी रैंक कर सकते हैं, आप क्लाइंट को शो कर सकते हैं रिजल्ट ईजिली, और जो लोग कीवर्ड डिफिकल्टी होती है तो ईजिली जो है वो आ जाते हैं। बट ये आपको सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज करनी पड़ती हैं, जो भी मैंने 12 पॉइंट बताएंगे, तो इन 12 के 12 पॉइंट को आपको ऑप्टिमाइजेशन जो है करना ही पड़ेगा। एंड उसके बाद जो है आप प्रॉपर वर्क करें, आप बैकलिंक्स क्रिएट करते रहें, कॉम्पिटिटर के बैकलिंक्स जो है आप क्रिएट करते रहें, देखते रहें कि जो दूसरा कंटेंट कॉम्पिटिटर है उसने क्या यूज़ करा है, क्या ऐसे हम कर सकते हैं कि जिसकी वजह से हमारी जो वेबसाइट है वो भी इम्प्रूव करे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ आपको सीखने को इसमें मिला होगा। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।